चलिए, मैं आज क्लास 10th का एनसीईआरटी क्वेश्चन का मैथ का जो है प्रश्नावली 11.2 का पहला क्वेश्चन रचना बताने जा रहा हूं। तो इसे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर पहले प्रश्नावली 11.2 का है। चैप्टर आपका हो जाएगा चैप्टर 11। तो क्वेश्चन इसमें क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक बिंदु से स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। और उनका लंबाई मापिए। और उनका लंबाई मापिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले हम स्केल लेंगे और इसमें जो है 6 सेंटीमीटर चाप का कंपास से जो है एक चाप लेंगे और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे। तो चलिए, मेरा चाप है और यहाँ से हम चारों तरफ से एक वृत्त इस टाइप से ऐसे खींच देंगे। खींचने के बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो है, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक लेकर ये 6 सेंटीमीटर है और केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी लेना है। ये मेरा केंद्र हो गया, इसका नाम O हो गया। केंद्र वृत्त के बीच वाला भाग को कहते हैं। तो केंद्र से बाहर तक 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक 6 हुआ, ये पूरा हो गया 10 सेंटीमीटर का जो है हम बाहर तक एक P बिंदु ले लेते हैं। कोई P बिंदु ले लेते हैं और ये P बिंदु से इस पर 2 स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा कहते हैं कि जो वृत्त से छूते हुए आगमा है निकल जाए। तो सबसे पहले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने से पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले जो OP दिखाई पड़ रहा है इसे हम समद्विभाजित करेंगे। मतलब 2 बराबर भाग में बांट देंगे। 2 बराबर भाग में बांटने के लिए ये जो कंपास आपका है जिसमें पेंसिल लगा हुआ रहेगा, उसे क्या करेंगे, O को केंद्र मानकर ऊपर की ओर चाप और नीचे की ओर चाप खींचेंगे। इस तरह से O को केंद्र मानकर ऐसे ऊपर की ओर और नीचे की ओर चाप खींचेंगे और इसे जो है
पी से, वही चाप से पी से ऊपर और नीचे की ओर उस चाप को हम काट देंगे। काटेंगे तो ये जो है आपका समद्विभाजित हो जाएगा, मतलब दो बराबर भाग में बंट जाएगा। दो बराबर भाग में बांटने के बाद जब हम दो बराबर भाग में बांट देंगे, ये बिंदु आपका एम हो जाएगा, इसका नाम एम पड़ गया। अब क्या करेंगे, हम कंपास को लेंगे और इसमें पेंसिल लगा हुआ रहेगा, तो इसका नोक को, लोहा वाला नोक को जो है एम पर रखेंगे और पेंसिल को पी पर रखेंगे। जब पी पर रखेंगे तो ये पेंसिल को चारों तरफ से रख के और ऐसे करके वृत्त खींचेंगे, तो ये ओ से टकराते हुए आगे की ओर इस तरह से ऐसे निकल जाएगा। तो ओ से आगे की ओर निकल जाएगा, जहां पर ये दूसरा बिंदु, दूसरा वृत्त को जो है काटता है, तो ये आपका ए हुआ और ये आपका बी हुआ। यही बिंदु को हम क्या करेंगे, पी से इस तरह से आगे की ओर इस तरह से स्केल रख कर और इसको एकदम सीधा जो है आगे की ओर ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद आगे भी ऐसे बढ़ा सकते हैं। मिलाने के बाद फिर हम दूसरा को क्या करेंगे, दूसरा को भी इसी तरह से क्या करेंगे, तो आगे की ओर ऐसे बढ़ा देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद यही आपका जो है एपी तथा बीपी जो है आपका स्पर्श रेखा हुआ, स्पर्श रेखा हुआ है ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब एपी हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा जिस वृत्त पर हम खींचते हैं तो स्पर्श रेखा आपस में दोनों बराबर होते हैं, यानी एपी बराबर आपका हो जाएगा बीपी। और एपी बराबर बीपी होगा तो हम यदि एपी को स्केल से नापते हैं तो आप नाप के देख लीजिएगा, आपका जो है नापने के बाद जो आएगा वही आपका यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपको, चलिए मान के चलिए, हम मान लेते हैं कि मेरा जो है यहाँ से यहाँ तक, मान के चलिए मेरा जो है 8 आया, चाहे 4 सेंटीमीटर आया, चाहे 5 सेंटीमीटर आया, चाहे 6 सेंटीमीटर आया, क्योंकि हम ये जो है ओरिजिनल स्केल नहीं है, ये लकड़ी का बना हुआ है, हम बच्चे को केवल समझाने के लिए इसे रखे हुए हैं। तो आप नापिएगा तो यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर भी आ सकता है, चाहे 6 सेंटीमीटर, चाहे 5.6 सेंटीमीटर भी आ सकता है, कुछ भी आ जाएगा, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। यही आपका रचना था, यानी प्रश्नावली 11.2 चैप्टर 11 एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का यही मैथ था, सबसे हल्का था। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको रचना कर देंगे। तो रचना इस तरह से कर सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ऐसे रचना कर देना है। यहाँ पर रचना, अगर मान लीजिए हम रचना नहीं करेंगे, इतना भी चित्र बना देंगे तो मैट्रिक में जो है इसका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर फुल मिल जाएगा। लेकिन आप रचना कर दीजिएगा तो रचना भी कर सकते हैं इस तरह से। रचना यानी कि जैसे आप इसको रचे हैं उसको यहाँ पर लिख देना है। जैसे में 1 में लिखेंगे, थोड़ा सा स्टेप बताते हैं कि जैसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, और फिर लिखेंगे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा और ओ से पी बिंदु तक 10 सेंटीमीटर खींचा, ऐसे करेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर में देंगे, दूसरा नंबर में लिखेंगे कि ओपी को समद्विभाजित किया, मतलब ओ से पी तक के 2 बराबर भाग में बांट दिया, तो समद्विभाजित किया, जिसका समद्विभाज बिंदु जो आपका एम है, ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पर आगे लिखेंगे 3 में कि एम को केंद्र मानकर एमपी नाप से एक वृत्त खींचा। एपी, जैसे एम को केंद्र मानना, मतलब जहां पर आप पेंसिल के नोक को, कंपास के नोक को रखिएगा उसको केंद्र मानते हैं, तो यहाँ केंद्र मानकर और एमपी यानी एकर नाप से वृत्त खींचा, जो कि दूसरा वृत्त को 2 जगह पर काटता है, ए तथा बी पर। अब ए को पी से मिलाया और पी को फिर बी से मिलाया, यही एपी और बीपी आपका स्पर्श रेखा है। और मैंने जब इसे नापा तो जो होगा वहां पर लिख देंगे। अगर मान लीजिए वीडियो समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि वो वीडियो के आगे पीछे करके आप देख सकते हैं, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आए कि जो हम वीडियो डालेंगे 10th क्लास से चाहे 9th क्लास से, जो भी रिलेटेड वीडियो डालेंगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। और उत्कर्ष कोचिंग सेंटर का जो है
सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। जो भी हम वीडियो डालेंगे आप तक पहुंच जाएगा। आप फिर उसे जो है आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, अपना दोस्त के भी दिखा सकते हैं। चलिए, थैंक यू।